दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। जितने ईसाई धर्म को मानने वाले देश है, सबसे बड़े सौदागर हथियारों के होंगे, एक देश से दूसरे देश को लड़ाने वाले होंगे, अपना आधिपत्य जमाने वाले होंगे। और आज उसी विचारधारा का परिणाम है कि आज चाहे भारतवर्ष में देख लो, ईसाई हिंसक प्रवृत्ति का जीवन जीता है। लोगों को पीट पीट करके मार दिया जाता है, दूसरे धर्म के लोग हनन करते हैं, पैसे देकर दूसरे के धर्म को बदलते हैं। इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा? इससे उनकी घिनौनी, उनकी मानसिकता क्या होगी कि धन देकर के गरीबों की समस्याओं के समाधान के नाम पे उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। समाज को सजग होने की जरूरत है। ये वो क्षेत्र है जिसमें सचेत होकर के उस मूल शक्ति को पकड़ने की जरूरत है। हम जहां हैं, जैसे हैं, उसमें हमें अपने सत्य का त्याग नहीं करना। सत्य ने हमारा सदैव साथ दिया है और सदैव साथ देता रहेगा। और जब हम सामाजिक परिस्थितियों में कई असफल होने लग जाते हैं, तो अनेकों समय समय पर ऋषियों मुनियों ने, देवी देवताओं ने अवतार ले लेकर के समाज को दिशा दी है। यह शक्ति केवल सनातन हिंदू धर्म में रही है, अन्य किसी धर्म में नहीं रही। युगों का इतिहास उठा करके देख लो। ये तो 400, 500 साल, 1000 साल की बात कर रहे हैं। युगों से हमारा सनातन चलता चला आ रहा है। हमारे देवी देवता अवतार लेते रहे, ऋषि मुनि अवतार लेते रहे और समाज को दिशा देते रहे। और आज मक्कार लोग बाहरी और भीतरी के नाम पर लड़ा रहे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी ये सत्ता कांग्रेस के हाथ में गई। एक मक्कार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना। अंग्रेजों का गुलाम व्यक्ति जो था, जो अंग्रेजों के बच्चे खिलाने के लिए स्थिर शासन करता था, अंग्रेज बच्चों को अपने पीठ में बढ़ाकर घोड़ा बनकर के चलता था, ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य से हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। और बन गया क्या? बच्चों का चाचा। यही तो छल है। छल किस प्रकार से किए जाते हैं? छल कर करके पूरे समाज की दिशा धारा भटका दी गई। आजादी के बाद अगर वो एक रूपता के साथ जिस तरह धर्म के नाम पर एक देश दे दिया गया था, आज हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सनातन धर्म की विचारधारा के, हिंदू धर्म की विचारधारा को लेकर के किसी भी हिंदू धर्म में किसी जाति समाज के लोगों को आगे बढ़ाया गया होता समभाव से, तो शायद आज ना हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे होते, ना जातीयता के झगड़े हो रहे होते। उस समय तो एक रूपता से स्वीकार कर लेना चाहिए। मगर सत्ताएं मक्कारों के हाथ में रही, पिछड़े और दलितों का भरपूर दुरुपयोग करते रहे, उनका कभी विकास नहीं होने दिया। अनेकों नेताओं की भाषा मेरे पास रिकॉर्ड आज भी रखी हुई है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो कहा करते थे, अगर हम अपने क्षेत्र में विद्यालय खोल देंगे तो बच्चे पढ़े लिख करके तैयार हो जाएंगे, तो कल को हमारे विरोध में चुनाव लड़ेंगे। ऐसे विकृत मानसिकता के लोग, विदेशी मार्गदर्शन में चलने वाले लोग, अपने देश को बेचने की इच्छा शक्ति रखने वाले लोग, अपने देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देने की इच्छा शक्ति रखने वाले लोग समाज में भरे पड़े हैं, आज भी भरे पड़े हैं। इसी तरह के जयचंदों के वजह से हमारे एक वीर महावीर पराक्रमी राजा महाराजा, समाज सेवक, धर्मनिष्ठ राजा महाराजा मारे गए, छल किया गया, धोखा दिया गया। आज का समाज तो थोड़ा सजग हो कि मक्कारों से हमें बचना है, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों से बचना है, समाज को संगठित करके एक विचारधारा में चलाना है। हम सनातन धर्म के थे, सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म के ही रहेंगे। भगवान की जय। ये मानवता का मूल धर्म है, जिसमें मानवीय मूल्य